हो जाएं सावधान, वरना साइबर ठग कर देंगे आपके पैसों का काम तमाम। साइबर क्राइम के बारे में आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आज आपको बताते हैं कि क्या होता है साइबर क्राइम और हमें इससे क्यों और कैसे बचना चाहिए। आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब आपके फोन पर किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आता है और व्यक्ति कहता है कि आप लॉटरी में इनाम जीते हैं और इसको लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेज या फिर ओटीपी देना होगा। जैसे ही आप व्यक्ति की बताई गई बात पर अमल करते हैं, आपको पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया, यानी आप साइबर क्राइम या साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। साइबर अपराध के जरिए ठग लोगों की गढ़ी कमाई को दीमक की तरह चट कर रहे हैं। लोगों की जरा सी लापरवाही की वजह से उनका बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। साइबर ठग बैंक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ठग बिजली बिल जमा कराने के नाम पर, लकी ड्रॉ के नाम पर बैंक अफसर बनकर लॉटरी लगने का झांसा देकर गोपनीय जानकारी लेते हैं और फिर कुछ ही समय में खाते को साफ कर देते हैं। जिले में साइबर ठग आम लोगों से लेकर अधिकारियों तक को अपना निशाना बना चुके हैं। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बैंक ग्राहकों को लगातार अलर्ट कर रहा है। आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वरना आपके साथ भी साइबर ठगी हो सकती है। फोन पर आने वाली अनजान कॉल्स का जवाब देने से बचें। बिना सोचे समझे मोबाइल पर किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। अगर आपसे कभी कोई ओटीपी पूछे तो भूलकर भी उसे ना बताएं। एटीएम कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर किसी से शेयर ना करें। ठगी के आभास होने के तुरंत ही बैंक से संपर्क करें। अब आपको बताते हैं कि किन किन तरीकों से साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पहले बैंक कर्मचारी बनकर। ठग आम लोगों को मोबाइल पर बैंक कर्मचारी बनकर कभी खाते की केवाईसी कराने के बहाने से तो कभी क्रेडिट कार्ड चालू कराने के झांसा देकर ओटीपी समेत निजी जानकारी प्राप्त करके उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। लॉटरी लगने के नाम पर ठग लोगों को लॉटरी में महंगी गाड़ी, बाइक और टीवी, मोबाइल इत्यादि जीतने का झांसा देकर भी पैसे ऐंठ रहे हैं। ठग लोगों को मोबाइल पर कॉल करके व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर उपहार जीतने की सूचना देते हैं, फिर खाते से पैसे की अवैध निकासी कर लेते हैं। बिजली बिल का भुगतान करने के नाम पर आमतौर पर लोगों से बिजली बिल भुगतान के नाम पर ठगी हो रही है। ठग पहले मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं, फिर बकाया होने की जानकारी देते हैं, फिर राशि भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी देते हैं, उसके बाद ऐप डाउनलोड करवाते हैं और खाते से निकासी करवा लेते हैं। नौकरी दिलवाने के नाम पर कई सारे युवक और युवतियों ऑनलाइन नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। अलग अलग ऐप पर नौकरी के लिए मोबाइल नंबर से लेकर कई निजी जानकारी उस पर अपलोड करते हैं। ठग इसी को आधार बना रहे हैं। नौकरी दिलाने के झांसा देते हैं, कभी रजिस्ट्रेशन तो कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर ओटीपी की जानकारी लेते हैं और अवैध निकासी कर रहे हैं। लोन देने और दिलाने के तरीकों पर लोगों को लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की जाती है। लोन दिलाने के लिए लोगों को प्रोसेसिंग फीस, पहली किस्त, अग्रिमी भुगतान, लोन की राशि देने के नाम पर पैसे ठग लेते हैं। कई बार लोन चुकता करने के बाद भी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। बच्चों के स्कूल एडमिशन कराने के झांसा देकर नए तरीके की ठगी में एक तरीका ठगों ने इजाद की है, जिसमें बच्चों को विद्यालय में एडमिशन दिलाने के नाम पर पैसे की मांग कर ठग खुद को विद्यालय परीक्षा समिति का कर्मचारी बनकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पैसा नहीं देने पर बच्चों को फेल तक करने की धमकी देते हैं। सोना बिकवाने की हिस्सेदारी देने के बहाने ठग लोगों को कॉल करके जमीन से निकली कलश में सोना बेचने की भी बात कहकर झांसे में ले लेते हैं। बेचे गए सोने में हिस्सेदारी देने के नाम पर लोगों को अपना जाल में फंसा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सतर्क रहेंगे और साइबर ठगी से खुद को बचाएंगे, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देगा।